गोवंश के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश शासन करोड़ों रुपए खर्च कर हर पंचायतों में गौशाला का निर्माण करा रही है। बावजूद इसके गौवंश की हालत बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन सतना के लोहरौरा पंचायत के ग्रामीणों ने एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसने यहाँ के गौशाला की तस्वीर बदल कर रख दी है। देखते हैं आत्मनिर्भरता से चलने वाली शासकीय गौशाला की एक खास रिपोर्ट। गायों की पूजा की ये तस्वीर मथुरा वृंदावन की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सतना के छोटे से लोहरौरा पंचायत की है, जहां के ग्रामीणों और किसानों की पहल ने एक बंद पड़ी गौशाला में फिर से जान डाल दी है। दरअसल सतना के उचेहरा में आने वाली लोहरौरा पंचायत में स्थित शासकीय गौशाला का निर्माण मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के तहत 1 साल पहले कराया गया था। गौशाला की मौजूदा तस्वीर पहले ऐसी नहीं थी। लगभग 1 साल पहले अनुदान और पैसों के अभाव में यहाँ के गौवंश दुर्दशा का शिकार हो गए थे। बजट के अभाव की वजह से यहाँ गौवंश भूख से तड़प कर मरने लगे और कुछ दिनों में ही गौशाला का संचालन बंद कर दिया गया। अंदर ग्राम पंचायत लोहरौरा है, वहाँ की गौशाला है। पहले ये समूह के द्वारा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी और समूह के द्वारा चलाई जाती थी। तो उसके बाद ये चलते चलते उस हाल में पहुंची कि इस गौशाला में एक भी गाय बची नहीं थी। कैसे क्या हो गया था? पहले कहते थे कि 100-150 के करीब थे, तो 40 जानवर बचे थे मरते मरते भूखों के कारण। तो आके सब लोगों ने जब देखा तो जो समूह के जिम्मेदार लोग थे उन्होंने सारी गाँव को यहाँ से बाहर कर दिया। गौशाला की दुर्दशा और गौवंश की बदतर हालत पर कुछ समाजसेवियों की नजर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन की मदद से ग्रामीणों और किसानों को जागरूक किया। सभी के प्रयास से ग्रामीणों ने पूरे गांव में ऐसी अलख जगाई जिसने पूरी गौशाला का स्वरूप ही बदल कर रख दिया। ग्रामीणों ने खुद इस गौशाला के संरक्षण और संचालन का जिम्मा उठाया। बजट के लिए चंदा इकट्ठा किया गया और इस बजट का रोना रोके गौशाला बंद पड़ी थी। हम लोगों ने ग्रामीण स्तर पे सबसे चर्चा की, सरपंच सचिव से भी मिले कि भाई दिक्कत कहाँ है। तो उन्होंने बताया बजट की दिक्कत है। तो सब ग्रामीण जो किसान हैं उन्हीं के तो जानवर हैं, तो सबके एक अलग जगाई गई। इन सब से बैठक करके हम लोगों ने बात की और नतीजा ये निकला कि आज गौशाला संचालित हो रही है। यही ग्रामीण आगे आके गौशाला को संचालन में लग गए हैं। कोई 2 रुपए, कोई 5 रुपए, कोई भूसा का संकल्प, इस तरह करके महीने का महीने अपना ये कार्यक्रम को जारी रखेंगे। और फिर गांव वालों की कुछ पहल हुई और हमारे कुछ पत्रकार बंधु भी आए। उन्होंने कहा किसी तरह चलाई। SDM साहब मौजूद थे, तहसीलदार साहब थे, तो अपन 4-5 दिन से चालू कर दिए हैं। जन भागीदारी से हुए इस काम की बदौलत गौशाला की तस्वीर ही बदल गई और गौवंश की अच्छी तरह से देखभाल होने लगी। गौशाला में ग्रामीणों ने 2 कर्मचारियों की नियुक्ति भी की है। यहाँ रोजाना गायों की आरती भी की जाती है। तो गांव वालों के साथ कुछ जनप्रतिनिधि, कुछ हमारे मीडिया साथी, इन लोगों के साथ बैठ के एक चर्चा हुई कि क्यों ना इस गौशाला को गांव वाले एकत्रित होकर संचालन करें। इसके प्रयास किए जाएंगे। शासन को ये रिपोर्ट भेजी जाएगी कि गांव वाले को प्रयास से गौशाला चल रही है, इसमें और भी इनको अनुदान दिया जाए। ग्रामीणों की अनोखी पहल की लोग हर तरफ तारीफ कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन भी इसे मॉडल के तौर पर लोगों के सामने प्रस्तुत करने की जुगत में लग गया है। अगर सभी पंचायतों में लोग इसी तरह जागरूक होकर आगे आएं, तो मध्य प्रदेश में आवारा गौवंश की समस्या खत्म होने में देर नहीं लगेगी। मृदुल पांडे, IBC 24, सतना।